अभय तो जरूर प्रदान कर सकते हैं। तो जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता है तो चंद्रमा को भी प्रणाम करता है। इसलिए कहते हैं चंद्रा सर्वत्र वंदते। श्रेष्ठ का साथ कर लो महाराज, श्रेष्ठ का साथ करने पर कहीं न कहीं उसकी भी पूजा हो जाती है। जब श्रेष्ठ की पूजा होगी तो साथ भी जो होगा उसकी तो होगी होगी ना, होगी कि नहीं होगी ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं उस परम पिता परमात्मा श्री भगवान भोलेनाथ जी के श्री चरणों में गुरु के रूप में प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो जिनके शरण में जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब चौथे श्लोक में भगवान के उस पावन अरण्य सीताराम के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के गुणग्राम, जो गुण के धाम हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उस पावन अरण्य में। अरण्य किसे कहते हैं? जंगल ना। तो जंगल में यदि कोई घुस जाए, चला जाए जंगल में, जानकारी ना हो तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों? जब तक उसको दिशा निर्देश करने वाला एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। इसलिए जब उस पावन अरण्य में विचरण करेंगे ना, तो उसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शक चाहिए। और जब मार्गदर्शक रहता है तो उसमें भटकने का भय नहीं रहता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि मैं कहीं भगवान के इस पावन सीताराम के गुणग्राम रूपी पूर्ण अरण्य में भटक ना जाऊं। तो पूर्णतया इससे कौन परिचित है? कबीश्वर कपीश्वरो। श्री वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। क्यों? वाल्मीकि जी कवि हैं और विज्ञान स्वरूप हैं, और कपीश्वरो भगवान हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं जो विशुद्ध विज्ञान संपन्न श्री हनुमान जी महाराज हैं, उन कपीश्वर को भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। दर्शन करेंगे आप मां भगवती की, मां जगत जननी जानकी मैया की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। गोस्वामी तुलसीदास जी जगत माता श्री सीता जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, निवेदित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संसार का पालन, उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों करती हैं,
उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारिणीं। द्वेष, अस्मिता, अन्वेष, इन 5 क्लेशों का नाश करने वाली, समस्त श्रेयों को देने वाली श्री सीताराम वल्लभा श्री राघवेंद्र सरकार की हिलादने शक्ति श्री सीताराम वल्लभा जी के श्री श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कहता है एक गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी जानकी मैया है मेरे साथ में, मुझे किसी चीज का भय नहीं है। आइए हम भी मां भगवती के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वो प्रार्थना करें क्या। स्वामिनी सिया जो हमारी, स्वामिनी सिया जो हमारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारे, 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 फिक्र हमें काहे की। जय हो। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी, फिक्र हम काहे की। अवधपुरी ससुरारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सिया ससुरारी, फिक्र हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। स्वामी
स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहे की। काहे की हाँ काहे की काहे की है काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर हमें काहे की। जय हो लो जानकी मैया की जय। देवर भरत लखन रिपशोदन। देवर भरत लखन रिपशोदन। देवर भरत लखन रिपशोदन। देवर भरत लखन रिपशोदन। हनुमत चरण पुजारी हरि वो। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल जुग का करी है। प्रेम लता कल जुग का करी है। प्रेम लता कल जुग का करी है। प्रेम लता का जुग का करी है। मैया जी करी है संभारी। ओ मैया जी करी है संभारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करी है हमारी फिकर हमें काहे तू। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो कुमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारे फिकर हम काहे की। फिकर हमें काहे की। फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हम काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हम काहे की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा कहते हैं कि हमारी स्वामिनी जानकी मैया हमारे साथ में है तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलो रज्जौहृता यथा हे भ्रम। यद पादप्लव मेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्सावताम्
वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की वंदना करते हैं। क्या? यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुर, जिनकी माया से संसार मोहित हो जाता है। ब्रह्मादि देवासुर, ब्रह्मा आदि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे रात्रि में रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, प्रतीत होता है रात के अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, और रस्सी पड़ी हो तो उसे देखते हैं तो लगता है सर्प है। उसी प्रकार से जैसे हमारा भ्रम है कि संसार सत्य है, लेकिन संसार सत्य नहीं है महाराज। इसी जगत मोह को मिथ्या है, ये मिथ्या है संसार, और संसार मिथ्या है। किंतु जैसे ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है तो हमें जगत का सत्य प्रतीत होता है, मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वादमसैव भांति सकलम रज्जो था हे ब्रह्मा। जैसे रात्रि में सर्प की भ्रांति हो जाती रस्सी में, उसी प्रकार से इस संसार अज्ञान रूपी अंधकार का जो भ्रम है और संसार को ही सत्य मान रखा है। जब अज्ञान का अंधकार जब दूर होता है तब हमें जगत का बोध होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही भवसागर में पार करने के लिए एकमात्र जो नौका है, मात्र नौका है प्रभु राघवेंद्र सरकार के चरण कमल। समस्त कारणों वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। समस्त कारणों से परे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भगवान के चरण कमलों के आश्रय लिए बिना कोई इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी महाराज खगनायक श्री गरुण जी से कहते हैं सब कर मत खग नायक एहा, सब कर मत खग नायक एहा, करिहं राम पद पंकज नेहा। सब कर मत खग नायक एहा, करिहं राम पद पंकज नेहा। सब कर मत। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। सब कर मत खगनायक एहा, सबका मत है। इसलिए हम देखेंगे कि जितने भी पात्र हैं उन सब का भगवान के चरणों में अभिन्न प्रेम है। मानस में भगवान के चरणों में प्रेम तो सबका भिन्न भिन्न है, किंतु भगवान के चरणों में भावनाएं सबकी अभिन्न है। कौशल्या मैया का प्रेम राम के चरणों में वात्सल्य प्रेम है। वही दशरथ जी का प्रेम भगवान के चरण कमलों में
सत्य प्रेम है। जनक जी महाराज का भगवान के श्री चरणों में गूढ़ प्रेम है। भरत जी महाराज का भगवान के श्री चरणों में अगम प्रेम है। लक्ष्मण जी का भगवान के श्री चरणों में अनन्य प्रेम है। और हनुमान जी महाराज का भगवान के श्री चरण कमलों में निर्भर प्रेम है। और जानकी मैया का भगवान के श्री चरण कमलों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानस में सभी श्रेष्ठ पात्रों का भगवान के चरण कमलों में अभिन्न किंतु विभिन्न प्रेम है। प्रेम सबका है। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगम आगम सम्मत। गोस्वामी जी कहते हैं कि क्वचिदन्यतोऽपि अर्थात जो भी कुछ है, कहते हैं इस राम कथा की रचना में अपने स्वांतः सुख के लिए, अपने मन के शुद्धि के लिए, मन की शांति के लिए मैं ये सुख के लिए कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में लिखा है, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद समवान को जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम बेसाम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम बेसाम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम बेसाम राम समान प्रभु नाही कहो। जाकी कृपा लवलेस ते मतिबंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहू। लवलेश मात्र, लव मात्र, लव मात्र कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं मतिमंद, मतिमंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम। माने परम विश्राम मिल गया मुझे ऐसे राम नाम रूपी प्रभु श्री राम नाम रूपी नौका में भला कौन नहीं अवगाहन करना चाहेगा। इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, कैसे भी कहीं पर भी आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो
सुंदर ताली की सेवा करते हुए प्रभु श्री राम के नाम में अपने जीवन को धन्य बनाते हुए गाते हुए जय हो, जय श्री राम। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधाए जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधाए जैसे परिवार से, सुख दुख में उसे न भुलाया करो, सुख दुख में उसे न भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। जय जय। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, 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 अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम चंद्र महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जीव कुछ भी कर ले, कितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन भगवान के नाम रूपी नौका का यदि सहारा नहीं लिया तो इस भव सागर से वो पार नहीं हो सकता।
गोस्वामी जी आगे गुरु जी की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पदोम पराग, बंदो गुरु पद पदोम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, बंदो गुरु पद पदोम पराग, बंदो गुरु पद पदोम पराग। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की है। कहते हैं मैं गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना करता हूँ। अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। यदि किसी के आंखों में रज का कण चला जाए तो उसकी आंख बंद हो जाती है, किंतु गुरुदेव महाराज के रज चरण का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि यदि गुरुदेव के चरण रज आंखों में पड़ जाए तो आंखें खुल जाती हैं। हमारे भीतर के दो नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। जो हमारे अंदर की आंखें हैं, ज्ञान और वैराग हमारे खुल जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की कृपा का परिणाम है। भगवान राम ने पग पग पर गुरु की महिमा का बखान किया है। यदि हम पूरे रामचरित में देखें, रामचरितमानस में, तो दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। ताड़काबद्ध विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग एवं श्री सीता जी से विवाह, यह भगवान का पूर्व चरित्र है। और जब भगवान श्री राम जानकी से विवाह करके अयोध्या आए तो एक दिन बाद भगवान श्री राम पलंग पर लेटे हुए, तभी भगवान श्री राम के कोमल अंगों को देखकर कौशल्या माता ने भगवान श्री राम जी से कहा, हे तात, तुम जाते हुए रास्ते में ताड़का का वध कैसे किया? तुमने दुष्टों मारीच और सुबाहु को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे की? तुम्हारे चरण कमलों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या कैसे तर गई? हे तात, तुमने पर्वत से भी ज्यादा कठोर शिव जी के धनुष को कैसे भंग कर दिया? ऐसा कहकर कौशल्या मैया के नेत्र सजल हो गए, निहारने लगी प्रभु को। थोड़ी देर के पश्चात कौशल्या मैया भगवान से कहती है, कि तात, तुम्हारे से ये भी कर्म अमानुषी हैं। मैं जानते हो तुम ऐसे असंभव कार्य अपने गुरु की कृपा से ही कर सकते हो। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जो भी ये तुमने अमानुषीय कार्य किया है, ये गुरुदेव भगवान की कृपा से, करुणा कृपा से कार्य संपन्न किया। भगवान श्री राम के पूर्व चित्र में गुरु की ही प्रधानता है। अब जब श्री राम का उत्तर चरित्र वनवास, जो अपार चरित्रों से भरा हुआ है, भगवान श्री राम के उत्तर चित्र में मुख्य है भगवान राम के द्वारा रावण का वध। भगवान श्री राम रावण का वध करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के श्री राम अवध पधारे। तब भगवान ने, श्री राम ने समस्त बंदर भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राम बंदर भालुओं को कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं ना, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। परिचय कराते हुए तो कहते हैं कि भगवान श्री राम भालुओं से, बंदरों से कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमने युद्ध को जीता है।
रावण का वध किया है। इस प्रकार देखते हैं कि भगवान श्री राम का पूर्व चरित्र जहाँ गुरु विश्वामित्र की कृपा पर निर्भर है, तो उत्तर चरित्र गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा पर निर्भर हो गए। और हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां होती हैं गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से ही। तो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। गुरु वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ब्राह्मण और संतों की वंदना करते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसै ब्रह्मो विचार प्रचारा, सरसै ब्रह्मो विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदन बरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। गोस्वामी जी कहते हैं संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संत के समाज में जो राम भक्ति की सरिता प्रवाहित होती है वही मानो गंगा का स्वरूप है। संतों के समाज का जो ज्ञान की चर्चा होती है ना, वही मानो सरस्वती स्वरूप है। संतों के समाज में जो विधि निषेध की चर्चा होती है वही मानो रवि तनुजा यमुना महारानी का स्वरूप है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना तो प्रकट हैं, किंतु सरस्वती जी गुप्त हैं। सरस्वती जी यहां गुप्त हैं, लुप्त नहीं। इस प्रकार जो संतों का समाज रूपी तीर्थ राज प्रयाग है, वहां भी भक्ति एवं कर्म तो प्रकट करते हैं, किंतु ज्ञान रूपी सरस्वती सदैव गुप्त रहती है। ज्ञान की शोभा गुप्त में ही है। ज्ञान की शोभा भक्ति और कर्म में छिपे रहने में ही है, क्योंकि यदि ज्ञान प्रकट हो गया ना तो वह अभिमान रूप धारण कर लेगा। इसलिए ज्ञान शोभा रहकर क्रियान्वित होने में है। भक्ति और कर्म के साथ में ज्ञान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, किंतु वे चारों फल इस जीवन में मिलेंगे या मरने के बाद मिलेगा, इसमें संदेह है। किंतु भक्तजन इस संत रूपी प्रयाग में जो स्नान करेगा उसे जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुन समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चार पल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। सुन समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जो संत रूपी सरिता में जो उनके ज्ञान रूपी चरणामृत का जो पान कर लेगा प्रेम पूर्वक, उसे इस जीवन में
चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए संतों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हुए संतों को कहते हैं, बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ